आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसमें जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उनका एक बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। बताया जाता है कि जो आशीष कचौलिया हैं उन्होंने इस कंपनी में 167 करोड़ रुपए का अमाउंट लगा रखा है। तो आप समझ सकते हैं ना केवल उनका अमाउंट लगा हुआ है, कितना ज़्यादा विश्वास उनका इस कंपनी पे लगा हुआ है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है बीटा ड्रग्स, और ये कंपनी बनाती और बेचती है एंटी कैंसर ड्रग्स को इंडिया में। और आशीष कचौलिया ने इस कंपनी पे 167 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। ये तो बात रही जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं उनका कितना पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में। जानते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में और रिटर्न के बारे में भी, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी रिटर्न के मामले में निराश नहीं कर रही। आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1343 रुपीज़ 20 पैसे का, और आज भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया, 1.12% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात रही आज की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी चाहे लार्ज कैप की हो, मिडिल कैप की हो या स्मॉल कैप की हो, आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। स्पेशली बात करें बीटा ड्रग्स के बारे में तो एक साल में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने भी निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 27.08% की, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर पर मिल रहा था 1806 रुपये का, जो आज के दिन मिल रहा है 1300 रुपये के आसपास का। तो जिसने भी ये सोचा होगा कि एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाता हूँ और एक साल के बाद एक कंपनी अच्छा रिटर्न देगी और बेच के चला जाऊँगा, तो निराशा साफ मिली होगी, क्योंकि कंपनी का शेयर पर 1800 जो 1800 से गिर के 1300 रुपये हो गया। ये तो बात रही एक साल की। एक साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, लेकिन 5 साल में यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 696% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी आज से ठीक 5 साल पहले बीटा ड्रग्स का शेयर प्राइस था 218 रुपये का, जो आज के दिन है 1343 रुपये का। तो जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उसे इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। और शेयर मार्केट ने भी यही बताया कि शेयर मार्केट से आपको तभी एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो सोच है उससे पैसा लगाते हैं किसी भी अच्छी कंपनी में। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2000 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 990 रुपये का। और मैं बता चुका हूँ कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उनका इस कंपनी में 167 करोड़ रुपए का ना केवल पैसा लगा हुआ है, अच्छा खासा जो विश्वास है उनका इस कंपनी पे लगा हुआ है। ये तो बात है जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं उनका कितना पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1346 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 5.91 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 32.44 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है कंपनी का शेयर, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया कंपनी का शेयर। डेप्ट टू इक्विटी, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.66, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 18.96% है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा खासा बेनिफिट यानी कि रिटर्न देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती, सही प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगा पाती, तो जो अच्छा रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस 40.91 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि जो कंपनी है उसने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया।
जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 90 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 369 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 9 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 42 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 197 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 157 करोड़ का। नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, यानी कि किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 64.90% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.07% का, जबकि DII की होल्डिंग है 1.90% की, जबकि विदेशी निवेशक यानी कि FII की होल्डिंग है 1.14% की। तो जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उन्होंने इस कंपनी में 165 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, और ये कंपनी यानी कि जो कंपनी है बीटा ड्रग्स अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।